तो दोस्तों BLS इंटरनेशनल ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए कंपनी ने लाख्स में दिया, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 448 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 272 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 383 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 390 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 244 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 310 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 77 करोड़ के आसपास, 77 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट। पिछले साल 30 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 71 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। क्वार्टर आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ देखने मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में कुछ फायदे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया कि एक्सेप्शनल आइटम में कुछ फायदे हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा देते हैं हम तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 65 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 32 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 80 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बड़े लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ है, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर ले, पिछले क्वार्टर में 1.68, पिछले साल 0.74, अभी देखें तो 1.68 के आसपास है। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ईपीएस जो है फ्लैट देखने को मिल रहा है क्वार्टर। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो साल दर साल बड़े लार्ज अमाउंट पर बढ़ा है और साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।